तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक साथ 80 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है और 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। वो बताते हैं कि ये डॉक्टर कई कई महीना से अनुपस्थित थे, वो आते ही नहीं थे अस्पताल में, लेकिन सैलरी वे ले रहे थे। इसके बाद तेजस्वी कहते हैं कि हम तो सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं उनको उनका गृह जिला मिले, मतलब कि उनको होम कैडर मिले, मतलब कि उनका अपने जिले में किसी अस्पताल में पोस्टिंग मिले, जिसके कारण वो घर के पास रहे और नियमित रूप से अस्पताल में आए और मरीजों का इलाज करें। कुल मिलाकर तेजस्वी कहते हैं कि एक साथ 80 डॉक्टरों को हमने सस्पेंड कर दिया। और इसके बाद चर्चा चलती है कि तेजस्वी एकदम पूरे जोश में है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो 2024 का चुनाव आगे है और तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है। आगे इसी पर चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि ये कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में एक साथ निर्णय लिया जाता है कि 80 डॉक्टरों को हम बर्खास्त करेंगे। अब 80 डॉक्टर एक साथ बर्खास्त होते हैं और 700 डॉक्टरों को कहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अब 700 एक बड़ा नंबर है। अगर इतने डॉक्टर एक साथ हटाए जाते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए निकाला जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग के पास डॉक्टरों की कमी होगी। तेजस्वी इसके बारे में कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी ना हो, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया लगातार चल रही है। हम लगातार भर्ती प्रक्रिया चला रहे हैं और एक प्रकार से तेजस्वी अल्टीमेटम देते हैं अपने बोलने के अंदाज से कि काम करिए तो आपको पैसा मिलेगा, काम नहीं करिएगा, घर पर आराम करिएगा तो आपको बर्खास्त करेंगे, पैसा नहीं देंगे। और बिहार के अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पताल में एक आम समस्या है कि आप कभी भी जाइए तो वहां पर डॉक्टर की ड्यूटी तो लगी है, लेकिन डॉक्टर अस्पताल में है नहीं। वो कहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में बैठ रहा है, कहीं अपने घर पर है और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहता नहीं है। और इसी को तेजस्वी कहते हैं कि 80 डॉक्टरों को हमने एक साथ सस्पेंड किया है, बर्खास्त किया है, 700 लोगों पर कार्रवाई की है। और इसके बाद वह कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया लगातार चल रही है जिससे कि डॉक्टरों की कोई कमी ना हो। तेजस्वी इसके बाद कहते हैं कि बायोमेट्रिक का हमने पूरा का पूरा सिस्टम लगवाया, मतलब कि अंगूठा से जो अटेंडेंस लगता है वो सिस्टम हमने लगवाया कि कोई फ्रॉड ना हो, डॉक्टर अगर ना आए तो उसका पूरा डेटा हमको मिले। और अब अगर बायोमेट्रिक वाला सिस्टम है तो डॉक्टर का आना मजबूरी है, क्योंकि डॉक्टर वहां पर आएगा नहीं तो उसका अंगूठा मशीन पर लगेगा नहीं, अंगूठा नहीं लगेगा तो उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, और अटेंडेंस नहीं बनेगा तो सरकार के पास, तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के पास उसका डेटा आएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव एकदम पूरे जोश के साथ काम भी कर रहे हैं। जो कैबिनेट की बैठक है उसमें 80 डॉक्टरों को सस्पेंड भी किया जाता है और इसके बाद कहा जाता है कि 2024 के लिहाज से यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव अपने विभाग को लेकर इसी जोरदार तरीके से काम करें और काम करने के बाद अपने काम को जनता के बीच तक पहुंचाए और इसका असर भी दिखे। मतलब कि आम आदमी अगर सरकारी अस्पताल में जाए तो उसको दिखे कि हाँ अब डॉक्टर रहता है, पहले नहीं रहता था। तेजस्वी कहते हैं कि भाजपा के पास ही स्वास्थ्य विभाग रहा है, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है, और उन्होंने काम नहीं किया है इसके कारण सारा का सारा काम हमको करना पड़ रहा है। फिलहाल तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य विभाग आप इस हिसाब से समझिए कि एक ऐसा विभाग है जो सीधे जनता से जुड़ा है। मतलब कि अगर कोई बदलाव होगा तो आम जनता सीधे महसूस कर लेगी, क्योंकि सबको अस्पताल जाना पड़ता है, हर कोई अस्पताल में जाता है। एक बहुत बड़ी आबादी है जो सरकारी अस्पतालों के भरोसे है। वहां पर अगर जनता जाए, वहां पर उसको तुरंत डॉक्टर मिले, दवाई मिले, तो उसको असर दिखेगा तेजस्वी यादव के काम का, और निश्चित तौर पर असर दिखेगा तो जो मतदाता होगा वो वोट देते समय इसका भी ख्याल रखेगा। बाकी अब आगे देखिए कि और क्या कुछ खबर आती है। फिलहाल 80 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है, 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। आगे जो भी और तमाम जानकारी आएगी हम जनता के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे।
आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।